अभी बहुत लोगों ने हमें प्रश्न किया कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद क्या हम खा सकते हैं? शिव का जो निर्माल्य है, शिव का जो नैवेद्य है, क्या हम उसे प्रसाद की तरह ग्रहण कर सकते हैं? और ये बहुत लोगों का प्रश्न है और इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसका उल्लेख हमें शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 21 और 22 में मिलता है कि कहा गया है कि शिव का जो निर्माल्य है, शिव का जो नैवेद्य है, वो कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है और शिव का नैवेद्य ग्रहण करने से हमारे समस्त पापों में से हमें मुक्ति मिलती है। इतना महत्व शिव के निर्माल्य का है। और कहाँ का निर्माल्य हम ग्रहण कर सकते हैं? कहा गया है कि जो जहां से शालिग्राम शिला प्राप्त होती है वहां का बनाया हुआ शिवलिंग, कहा गया है कि स्फटिक का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग और सुवर्ण का शिवलिंग, रत्न जड़ित शिवलिंग और जो केसर से निर्मित शिवलिंग होता है, ऐसा शिवलिंग कि जिसकी स्थापना देवों ने की हो, ऐसा शिवलिंग कि जिसकी स्थापना प्रतिष्ठा की गई हो, ऐसा शिवलिंग कि जिसकी स्थापना सिद्ध महापुरुषों ने की हो, अथवा समस्त ज्योतिर्लिंगों के जो शिवलिंग है उन सब का जो निर्माल्य है, उनका जो प्रसाद है, वो कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। पर जिस शिवलिंग के ऊपर चंड का निवास है, जहां पर चंड निवास करता है, उस शिवलिंग का प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस शिवलिंग के निर्माल्य पर हक उस चंड का है। इसलिए इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वहां पर कोई चंड का तो वास नहीं है ना, क्योंकि चंड का जो मंदिर में वास होता है वहां का प्रसाद अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो महापाप कहा गया है। और जो बाकी के शिवलिंग है जो मैंने आपको पहले बताए, उसका अगर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें चंद्रायण व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। और कहा गया है कि शिव का जो निर्माल्य है वो अति पवित्र है, जहां का हम ग्रहण कर सकते हैं वहां का, क्योंकि कहा गया है कि अगर हम शिवलिंग की विधिवत पूजन करते हैं, बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर हम जल अर्पण करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, बाद में जो शिवलिंग का जो जल होता है अगर हम उसका 3 बार आचमन करते हैं तो हम कायिक, वाचिक, मानसिक इन तीनों प्रकार के पापों में से हमें तुरंत मुक्ति मिल जाती है। और ये 3 पाप कौन से? कायिक यानी कि हमारी काया से किए गए पाप, वाचिक यानी कि वाणी से किए गए पाप, और मानसिक यानी कि मन से किए गए पाप। ये तीनों प्रकार के पापों से हमें मुक्ति सिर्फ शिव के ऊपर जलाभिषेक किए गए जल के आचमन करने से मिलती है। इतना पवित्र है शिव निर्माल। और कहा गया है कि शिवलिंग के ऊपर जो वस्तु हम अर्पण करते हैं उसे अग्राह्य कहा गया है, यानी कि उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। पर अगर हम उन सभी चीजों को
अगर हम पहले शालिग्राम भगवान का स्पर्श करवाए, बाद में हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। यही का नियम है। और पवित्र कौन सा है? शिव महापुराण के इस अध्याय में कहा गया है कि शिव के ऊपर चढ़ाया गया जो निर्माल्य है और शिवलिंग से थोड़ा दूर रखा गया कि जिस वस्तु का स्पर्श शिवलिंग को नहीं हुआ है वो अत्यंत पवित्र है, इसलिए उसका ग्रहण हमें अवश्य करना चाहिए कि जो शिवलिंग का उसको स्पर्श नहीं हुआ। यह था शिवजी के ऊपर चढ़ाया हुआ निर्माल्य प्रसाद में कौन से शिवलिंग का ग्रहण करना चाहिए, कौन से शिवलिंग का ग्रहण नहीं करना चाहिए।